तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जाना लखनऊ के बारे में। इसका सबसे प्राचीन नाम हमें पता चला लखनपुरी। लखनपुरी से विच्छेद होते होते इसका नाम लखनावती पड़ा। लखनावती से ये लखनऊ हो गया। हनुमान जी ने विश्व की सबसे बड़ी क्लास ली जो कि 24 घंटे लगातार चली थी। हाँ, लगातार ऐसे जो तो है। इसलिए उसे बड़ा मंगल यानी बुढ़वा मंगल कहते हैं। हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ब्लॉकबस्टर। मैं हूं शुभ्रॉक और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक कुछ अलग ही ब्लॉग। लिटरली लोग कहते हैं कि वो सुपरमैन है, बट आई एम नॉट सुपरमैन, लेकिन हनुमान जी का बहुत बड़ा वाला फैन। तो ये जौनपुर में स्थित एक बहुत ही पुराना मंदिर है। आपने यूजुअली देखा होगा कि हनुमान जी एक गदा लिए हुए और पहाड़ लिए हुए हर जगह उनकी छवि रहती है, लेकिन यहाँ पर उनका बहुत ही मस्त मौला अंदाज है। जो एक हाथ उनके सीने पर है और दूसरे हाथ से चुटकी बजाते हुए मूर्ति का दर्शन है। तो इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ, तो मुझे लगा कि आपको भी इस जगह से इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सब जब यहाँ पर आएंगे तो आपके मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। चलिए देखते हैं हनुमान जी का वही स्वरूप बोलते हुए जय श्री राम। जौनपुर बड़े हनुमान जी का मंदिर बड़ा ही ऐतिहासिक है। मदनपुर है कि यह त्रेता युग का मंदिर है। कालांतर में ये लक्ष्मण जी के नाम पर पहले इसका नाम था लखनावती से लखनऊ हो गया। लक्ष्मण जी का नाम। हाँ, ये जौनपुर की लखनऊ क्षेत्र में है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जाना लखनऊ के बारे में। लखनऊ पहले जौनपुर से जुड़ा हुआ शहर था। इसका सबसे प्राचीन नाम हमें पता चला लखनपुरी। लखनपुरी से विच्छेद होते होते इसका नाम लखनावती पड़ा। लखनावती से ये लखनऊ हो गया। तो ये जानकारियाँ शायद ही किसी के पास मिले, हमें तो आज पहली बार पता चली। तो यहाँ पर आकर अभी यहाँ पर ज्येष्ठ मंगलवार मतलब बुढ़वा मंगलवार पड़ता है। उसकी क्या महत्ता है महाराज जी हमसे साझा करेंगे। हमारी ग्रामीण भाषा है बुढ़वा माँ, लेकिन इसकी वास्तविकता ये है जब भगवान भास्कर सूर्य भगवान जो है कि यहाँ हनुमान जी पढ़ने के लिए गए थे। हनुमान जी बात यह है पढ़ने के लिए गए थे। भान सो पढ़न हनुमान के भान मन अनुमान सुस्किल कियो फेर फार सो पाछले पगन कम मगन मन क्रम कोन भ्रम कप बाल बिहार सो कौतुक लोक लोकपाल हरि हर विद लोचन जटाचो चित्तन सवार सो बल कह दो वीर धीर तुलसी शरीर सिर सबनी के तार को। इनके बचपना की ये बात है कि हनुमान जी को माता जी ने स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। हनुमान जी वहाँ जाए पढ़ने के लिए तो हनुमान जी की पूंछ लंबी थी। बच्चों का स्वभाव होता है तो हनुमान जी के लड़के जो है पढ़ैया छोड़ करके वही पूछिए ऐसे ऐसे तो छेड़ते थे। हनुमान जी महाराज क्या काम किए
वहाँ से चले गए पेड़ पर चढ़ गए। जब पेड़ पर चढ़ गए तो लड़के वहाँ भी जा कर के ढेलाबाजी ऐसे वैसे लगे करने, और कुछ लड़के तो चढ़ गए पेड़ पर, वहाँ भी हनुमान जी की पूंछ जो है लगे टोने। हनुमान जी कूद पड़े, है ना। और उनकी माता जी थी अंजना, तो हनुमान जी रोने लगे, कहें क्या बात है। कहाँ बात ये है कि हम जब पढ़ने लगते हैं तो लड़के हमारे वो जो है पूछ फूट होते हैं, है ना। तो कहा कि तुम पढ़ोगे नहीं, तुम मूर्ख रह जाओगे, अंजना ने कहा। तो हनुमान जी रोने लगे। तो हनुमान जी जब रोने लगे तो माता जी ने कहा कि क्यों रो रहे हो, काम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। कहा पढ़ आओ, पढ़ो, कैसे पढ़ो, कहाँ पढ़ें, कहाँ जहाँ पढ़ो, जहाँ तुम्हारा मन वहाँ नाम लिखा दें। तो माता जी को मुँह से लेकर जाओ तो सूर्य के यहाँ पढ़ाओ, सूर्य भगवान के यहाँ। तो फिर वो सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने। तो हनुमान जी जो है वहाँ से छलांग मारे, तो 500 पढ़न हनुमान के गए वहाँ भगवान सूर्य के यहाँ। तो वो डर गए कि कोई राहु आ गया क्या, सूर्य भगवान। अच्छा। राहु रब शक्र पव गर्भ खरवी कर। और उसी समय जो है सूर्य ग्रहण लगने वाला था। राहु का प्रकोप था, राहु भी घेरा था, है ना। जब राहु ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी यहाँ नीचे से उड़े ऊपर गए, है ना। जब हनुमान जी को देखा तो भगने लगा। अच्छा। राहु, है ना। जब वो भगने लगा तो हनुमान जी उसको फेंक दिया, है ना। और उसके बाद वो राहु भगा और हनुमान जी सूर्य भगवान के यहाँ गए। कहा कहाँ आए हो, कहाँ हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमारी माता जी ने भेजा है। तो कहा कैसे पढ़ोगे, कहा जैसे आप पढ़ाएंगे। कहा देखो हमारा रथ तो चलता रहता है, जब हम अस्थाई हों, है ना, तब न पढ़ाएंगे। हमारा तो रथ चलता रहता है, तो कैसे तुम पढ़ोगे। सूर्य भगवान एक जगह तो रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं, है ना। तो कहा, तो हनुमान जी ने कहा आपको पढ़ाने से मतलब है कि दुनिया भर का वो करिएगा, है ना। कहा पढ़ोगे तुम कैसे, कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, कहें हम बोल रहे हैं तुम सुनो, है ना। कहा बोलिए। तो पाछिले पगनगम मगन मन क्रम कोन भ्रम कब बालक विहार हो। सूर्य भगवान के आगे, सूर्य भगवान ने अपनी असमर्थता होता है, न स्कूल है, न जगह है, न कुछ है, एक पहिया हमारा इधर है, एक पहिया उधर है, कैसे हम तुमको जब बैठोगे तब न पढ़ाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा आपको पढ़ाने से मतलब है कि दुनिया भर को बवाल करते हैं, है ना। तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि हनुमान जी जो है सूर्य की तरफ मुँह करके पिछौड़ियाँ चल रहे हैं। अच्छा, समझा आपने। पिछौड़ियाँ जानते हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, वो जो है पीछे रिवर्स में, और सूर्य की तरफ मुंह किए हैं। और सूर्य भगवान अपना सूत्र बोलते जा रहे हैं, ललमोदे हलंतम उद्देश्य अंतम, जो पढ़ाना था साध्य उच्चारण आदि अंतिम रहेगा आदि बंदे, और बोलते चले जा रहे हैं। और हनुमान जी जो हैं जो है वहाँ आसमान में जमीन है नहीं, है ना। हनुमान जी सूर्य की तरफ मुंह करके और पिछौड़ियाँ चल रहे हैं। और यह तमाशा देखने के लिए तमाम देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु जितने देवगण हैं, है ना, सब यह देखने के लिए आश्चर्य, है ना। पाछले पगन और गगन, सूर्य का रथ बहुत तेज चलता है, लेकिन हनुमान जी पिछौड़ियाँ चल रहे हैं, उनके चाल में भी कोई अंतर नहीं है। जितना तेज उनका रथ चल रहा है ना, उतने तेज हनुमान जी पिछौड़ियाँ चल रहे हैं। और वह बोलते जा रहे हैं, सूत्र जो है याद करते जा रहे हैं। यह तमाशा देखने के लिए पाछरे पगन कम क्रम कोन भ्रम तब बालक विहार तो कौतुक लोक हार लोक बाल हरिहर लोचनन चकाचो चित्तन कफारसो बल कह दो वीर रस धीर रस सार तुलसी शरीर रहे सबही के सार को करम कराल कन घूम बाल के भरोसे बकी बद भगनी कहा कहा डरी की बड़ी विकराल बाल घात नहीं याद गए बाघ बल बालक छबीली छोटे शरीर आई है बना। इस तरह से सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और सूर्य भगवान जो है
जोड़ते जा रहे हैं, हनुमान जी पढ़ते जा रहे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य है। और वह जो है यह क्रम चला जो है 12 घंटे क्या 24 घंटे का, अच्छा है ना। इसीलिए इसको बड़ा दिन कहते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान न रुके, है ना, और न वो हुए, और हनुमान जी की पढ़ाई वो बोलते जा रहे हैं, वो पढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इसको बड़ा दिन मान लिया गया। 24 घंटे का जो है 12 घंटे का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग 1-1, 2-2 घंटे का कक्षा लेते हैं, इस तरह से हनुमान जी ने विश्व की सबसे बड़ी क्लास ली, जो कि 24 घंटे लगातार चली हाँ, थी। लगातार ऐसे जो तो है, इसलिए उसे बड़ा मंगल यानी बुढ़वा मंगल कहते हैं। हाँ। तो अभी आपने देखा महाराज जी ने किस तरह से हमें इस विशेष दिन बुढ़वा मंगल यानी बड़े मंगलवार का कितने अच्छे से वर्णन किया है। और मुझे लगता है कि सबको ये बात जाननी ज़रूरी है कि कैसे क्या एक एक दिन भगवान ने कैसे बिताए थे यहाँ पर। हनुमान जी ने कितना संघर्ष किया था उनके लिए, उनकी सुग्रीव ने, उनकी सेना ने कितना संघर्ष किया था श्री राम जी के लिए। तो ये चीज़ें हम लोगों को वीडियो में आजकल की फिल्म में बहुत ही संक्षेप, बहुत ही सूक्ष्म रूप में दिखा दिया जाता है, लेकिन जो इसका विच्छेद यहाँ पर हुआ वो वाकई में लोगों के जानने लायक बातें हैं। जय श्री राम। तो अभी तक तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो चुकी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में एक विवरण देते हैं। हर जगह आप देखते होंगे हनुमान जी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, हाथ में पर्वत, दूसरे हाथ में गदा, और आसमान में उड़ते हुए उनकी फ़ोटो रहती है, मतलब छवि रहती है जो भी मूर्ति आप देखते हैं। लेकिन यहाँ का एक अलग ही दृश्य है। हनुमान जी यहाँ पूरी मस्ती के मूड में है, राम भजन में लीन, एक हाथ चुटकी बजाते हुए और दूसरा हाथ उनके सीने पर, और एक पैर उनका उठा हुआ, दूसरा पैर प्रभु शनिदेव के सिर पर रहता है। छोटे में ही संक्षिप्त में इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि हनुमान जी यहाँ पर जो विराजमान है वो अपने पूरे भजन में रमे हुए स्वरूप में है। तो ऐसे स्वरूप का दर्शन आपको यहाँ पर हो रहा है, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि इस चीज़ों को शेयर किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। और प्रायः आप प्रयास करिए ऐसी पुरानी प्राचीन जगहों पर आइए, घूमिए, और अपने तरफ से जो भी सहयोग बनता है आपसे, आप अपनी गाड़ी कमाई का कुछ 1% हिस्सा यहाँ पर अगर दान करते हैं तो उससे आपको जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो अलग ही होती है, उसकी मतलब कोई समानता नहीं होती। तो आइए यहाँ पर दर्शन कीजिए। आज मैं यहाँ पर बड़े मंगलवार के अवसर पर यहाँ पर आया हूँ। बड़े बड़े महात्माओं से जानकारियाँ जो मिली हैं वो सच में मुझे नहीं पता थी। तो आप आइए यहाँ पर दर्शन कीजिए, और जहाँ तक हो सकता है मैं यहाँ का एड्रेस आपको इस वीडियो के लिंक में, बायो में आपको मेंशन कर दूँगा। तो चलते हैं। जय श्री राम।